हेलो गाइस, स्वागत है आपको अपने चैनल रियल एंटी बन पर। तो गाइस, आज की इस वीडियो में कक्षा 12वीं आदिवासी परीक्षा 2025-26 विषय आपका हिंदी होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में इसका संपूर्ण उत्तर देखने वाले हैं। तो आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर टोटल क्वेश्चन 23 होने वाली हैं। टाइम जो है 3 घंटा दिया गया है। मैक्सिमम मार्क आपका 80 अंक रहने वाला है। बाकी आप लोग इसका पूरा मैच कर लेना। और अगर आप लोग इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ठीक है, जैसे ही आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलेंगे वहां पर आपको पीडीएफ की लिंक दी गई है, तो वहां से आप लोग डाउनलोड पीडीएफ कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हिंदी का पेपर है, तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पर जल्दी से जल्दी हम आपको कंप्लीट करा देते हैं। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले इसका प्रश्न नंबर जो पहला है वो निकाल लेता हूँ। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, बेल को पर प्रेस भी कर लेना, जिससे हमारी जितनी भी वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आ सके। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर पहले से। तो पहला प्रश्न जो है हमारा, ये 6 अंक का सही विकल्प आपको देखने को मिलने वाला है। पहला इसमें पूछा गया, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कविता में कवि हताश व दुखी क्यों है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपको लगाना है, परिवार से बिछड़ने के कारण, यानी सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एकदम। इसके बाद है दूसरा, छंद के प्रकार होते हैं। तो छंद के जो प्रकार होते हैं वो होते हैं दो। कितने होते हैं? दो, यानी कि आ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक। तो तीसरे का करेक्ट आंसर भी आप लोग लगा लेंगे, धर्मवीर भारती, यानी कि आ। इसके बाद है चौथा, शब्दों के अर्थ पूर्ण समूह को कहा जाता है। तो चौथे का करेक्ट आंसर आपको लगा लेना है वाक्य, यानी कि सा। इसके बाद है पांचवा, यशोधर बाबू सर्वप्रथम किस पद पर नियुक्त हुए। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपको लगा लेना है पांचवे का यहाँ पर आ, यानी वर्ण। इसके बाद है हमारा यहाँ पर, सॉरी, ये जो चौथे का करेक्ट आंसर है आपको लगा लेना है सा। क्या लगाना है? सा, यानी वाक्य कहते हैं, शब्दों के अर्थपूर्ण समूह को कहा जाता है वाक्य। इसके बाद है यशोधरा बाबू सर्वप्रथम किस पद पर नियुक्त हुई। तो पांचवे का करेक्ट आंसर भी आपको लगा लेना है यहाँ पर आ, यानी बॉयज सर्विस। इसके बाद है वर्तमान का छापाखाना आविष्कार हुआ। तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर वा, यानी चीन में। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर जो पहला था ये हो चुका है कंप्लीट। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर दूसरा। तो प्रश्न नंबर दूसरा यहाँ पर दिया गया, रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखिए। तो ये आपके जो हैं यहाँ पर 6 अंक की परीक्षा में होने वाले हैं। तो इसमें हमारा पहला दिया गया है, भक्तिकार की प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि हैं। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर लगा लेंगे जायसी। पतंग की पतली कमानी डॉट डॉट की बनी होती है। तो दूसरे का करेक्ट आंसर भी आप लोग लगा लेंगे यहाँ पर बांस की। ठीक है, क्या हो जाएगा? बांस की। इसके बाद है अंधेरी रात चुपचाप बहा रही है। तो इसका हो जाएगा आंसू। इसके बाद है चौथा, जैसी करनी वैसी भरनी का अर्थ है कर्म के अनुसार फल। इसके बाद है हमारा आनंद यादव का पूरा नाम। आनंद यादव का पूरा नाम था यहाँ पर आनंद रतन यादव। क्या हो जाएगा? आनंद रतन यादव। इसके आगे है अब हमारा अगला प्रश्न। तो प्रश्न नंबर जो तीसरा है इसमें हमें क्या दिया गया है? प्रश्न नंबर तीसरा में दिया है, निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य सत्य लिखिए। तो ये हमारे 6 अंक के दिए गए। प्रवासी की डायरी बच्चन की आत्मकथा है। तो पहले का जो करेक्ट आंसर आपको लगा लेना है यहाँ पर, पहले में लगा लेंगे असत। क्या हो जाएगा? पहले में असत। शब्द गुण को काव्य गुण भी कहते हैं, तो ये हो जाएगा सत्य। इसके बाद है भक्ति जीवन संघर्षशील रहा। तो तीसरा जो है आपको लगा लेना है सत्य। इसके बाद है मुहावरा का प्रयोग भाषा में चमत्कार उत्पन्न करता है। तो चौथे का भी आप लोग यहाँ पर लगा लेंगे सत्य। इसके बाद है लेखक आनंद यादव ने कक्षा 5वीं में दाखिला लिया। तो ये भी हो जाएगा सत्य। इसके बाद है नाटक की मूल विशेषता समय समय का बंधन है। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर असत्य। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके सत्य सत्य कंप्लीट हो जाएंगे। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सही जोड़ी का मिलान कर लिखिए। तो ये हमारी जो है ये टोटल 7 अंक की आपको होने वाली है। ठीक है, तो आप लोग इसको एक भी इसको छोड़कर नहीं आना है, जैसे मैं बताऊंगा सेम टू सेम आप लोग वैसे ही इसको याद कर लेंगे जल्दी से। आपको कॉपी में कैसे लिखना है, सबसे पहले स्तंभ आ लिख लेंगे। इसके बाद इसके आंसर आपको जो मैं बताऊंगा वो आपको इसके आंसर सामने लिखना है। ठीक है, ऐसे मैच नहीं करना है तिरछा। यहाँ पर दिया गया सिंगार काल। सिंगार काल का मैच करेंगे हम यहाँ पर रीतिकाल से, रीतिकाल यानी गा से। उषा जो है आपका इसका मिलान करेंगे हम शमशेर बहादुर सिंह से। इसके बाद तीसरा है 10वां रस, तो वत्सल हो जाएगा। इसके बाद है पहलवान की ढोलक।
तो चौथा जो है ये कर लेंगे आप लोग यहाँ पर फणेश्वर नाथ रेणु। राजभाषा जो है हमारा पांचवा, इसका मिलान कर लेंगे हम। ऑफिशियल लैंग्वेज अतिथि में दबे पाँव, तो इसका करेक्ट आंसर यात्रा वृत्तांत। इसके बाद सिल्वर वेल्डिंग जो है आपका, इसका हो जाएगा मनोहर श्याम जोशी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी सही जोड़ी प्रश्न नंबर चौथा का कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा बचा है प्रश्न नंबर 5। तो प्रश्न नंबर 5 भी देख लेते हैं चलिए, फिर इसके बाद हमारे 2 अंक 3 अंक के 4 अंक प्रश्न स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। तो ये जो है हमारे 7 अंक के हैं यहाँ पर। पहला इसमें कवि ने स्लेट पर क्या मलने की बात कही गई है। तो यहाँ पर आप लोग इसका आंसर लिख लेंगे। यहाँ पर जैसे मैं आंसर बताऊंगा इसका वैसे ही आप लोग लिख लेंगे। पहले में लिखेंगे लाल खड़िया चाक। ठीक है, पहले का आंसर है लाल खड़िया चाक। दूसरा है आपका संचार विभाग की संख्या कितनी होती है, तो यहाँ पर होती है 33। इसके बाद है बच्चों की टोली का नाम क्या था, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका मेढक मंडली। क्या था, मेढक मंडली। इसके बाद है हमारा बाजार दर्शन पथ के लेखक कौन है, तो यहाँ पर हो जाएगा जैनेन्द्र कुमार। इसके बाद है हमारा कृष्णदा का वास्तविक नाम क्या था, तो केशव पीथमवीर। क्या था, केशव पीथमवीर कृष्णदा का वास्तविक नाम था। इसके बाद है हमारा जो उपन्यास के हिंदी अनुवाद का नाम लिखिए। तो यहाँ पर एक सेकंड, सॉरी, यहाँ पर जो था आपका कृष्णदा का वास्तविक नाम ये था कृष्णानंद पांडे। ठीक है, कृष्णानंद पांडे। इसके बाद जो है जो उपन्यास के अनुवादक का नाम, तो इसमें आपको लिखना है केशव प्रथमवीर। इसके बाद लास्ट है कौन सा स्तंभ जनमत को प्रतिबिंब करता है, तो यहाँ पर लिखेंगे संपादक के नाम। ये आपका यहाँ पर प्रश्न नंबर 5 भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 से लेकर 23 तक के आपके 2 अंक 3 अंक और 4 अंक के प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो आप लोग सबसे पहले वीडियो को लाइक करके, चैनल को नए हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। तो चलिए यहाँ पर जल्दी से जल्दी प्रश्न नंबर 6 से लेकर 23 तक के सभी क्वेश्चन का आंसर अथवा सहित आपको कंप्लीट करा देते हैं। प्रश्न नंबर जो 6 है, नई कविता की 2 विशेषताएं लिखिए। रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है। तो प्रश्न नंबर 6 यहाँ पर लिखेंगे पहली, दूसरी। ये आपका प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद है हमारा प्रश्न नंबर 6 का अथवा। तो रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है, इसमें दिया गया है, तो इसका भी आंसर आप लोग देख लीजिए। प्रश्न नंबर 6 के बाद आता है प्रश्न नंबर 7। भाषा की सैलता से बरतने से क्या अभिप्राय है, अथवा ऊषा कविता में कवि ने भोर के नव की तुलना किससे की है। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 7 यहाँ से कंप्लीट करेंगे आप लोग पूरा, यहाँ तक ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 के बाद आता है इसका अथवा। तो अथवा भी आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। ये उत्तर यहाँ से यहाँ तक आपको कंप्लीट पूरा कर लेना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट के हो गया आपका। इसके बाद 8 आता है विरोधाभास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। भ्रांतिमार अलंकार को उदाहरण सहित लिखिए। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 8, तो इसको कंप्लीट करेंगे यहाँ से। और इसके बाद इसका जो उदाहरण है इसको भी कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद जो प्रश्न नंबर 8 का अथवा भ्रांतिवान अलंकार, इसको कंप्लीट कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 9। प्रबंध काव्य एवं मुक्तक काव्य में 2 अंतर लिखिए। उदाहरण सहित काव्य गुण कितने प्रकार के होते, प्रतीक को परिभाषित कीजिए। और ये हमारा प्रश्न नंबर 9। प्रबंध काव्य मुक्तक काव्य में अंतर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसके बाद है प्रश्न नंबर जो 9 का अथवा शब्द गुण, इसको आप लोग यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आप लोग इसकी PDF टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए, आपको बहुत ही आसानी होगी सॉल्यूशन देख लेंगे। ठीक है, तो पेपर आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, सॉल्यूशन आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पर चेक कर लीजिए, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके अच्छे से तैयार कर लीजिए। नाटक एकांकी में 2 अंतर उदाहरण सहित लिखिए। रेखा चित्र एवं संचरण में कोई 2 अंतर उदाहरण सहित लिखिए। तो ये हमारा नाटक एकांकी में, नाटक में अनेक अंक होते हैं, एकांकी में 1 अंक होता है। ठीक है, पढ़ने का टाइम नहीं है, आप लोग बस देखते जाइए, इसको सॉल्यूशन आप चाहो नोट कर सकते हो। इसके बाद ये चौथा पॉइंट है। इसके बाद जो अथवा है संस्मरण रेखा चित्र में अंतर, तो पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, तो कोई भी 3 आप लोग इसमें से तैयार कर लीजिए जो भी आपको ईजी लगे। इसके बाद है प्रश्न नंबर 11। तो बाजार रूपन से क्या लेखक का क्या आशय है। और इसके बाद है ढोलक की आवाज़ का पूरे गांव पर क्या असर होता था। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 11, बाजार का जादू चढ़ने उतरने से, ये इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद है इसका अथवा। तो अथवा भी आप लोग कंप्लीट करेंगे, ढोलक की आवाज़ पूरे गांव पर क्या असर करती थी। तो ये इसका सॉल्यूशन है।
ठीक है, तो इसको आप लोग कंप्लीट कीजिए यहाँ से यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 12 का अथवा। ठीक है, तो 12 का जो संदेहवाचक की परिभाषा, वाक्य की परिभाषा उदाहरण से लिखिए, क्षेत्रीय शब्द से क्या तात्पर्य लिखिए। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 11 का अथवा था। अब हमें लिखना है 12। तो ये हमारा 12 का अथवा वाला करेंगे, मुहावरा लोकोक्ति में अंतर दिया गया है। बाकी आप लोग प्रश्न नंबर 12 का उत्तर कर लेना, इसका मैंने अथवा आपको कंप्लीट करा दिया। ठीक है, तो मुहावरा लोकोक्ति में अंतर ये आपका दिया गया है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 13। ठीक है, तो 13 क्वेश्चन है, इसमें संदेहवाचक की परिभाषा उदाहरण से क्षेत्रीय शब्द से क्या तात्पर्य है। तो प्रश्न नंबर 13 ये इसका उत्तर है, यहाँ पर दिया गया है संदेहवाचक। इसके बाद है हमारा प्रश्न नंबर 13 का अथवा क्षेत्रीय शब्द। तो इसको कंप्लीट कर लीजिए आप लोग जल्दी से। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट सब्जेक्ट की वीडियो कौन सी चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट कर दीजिए। खुदाई के दौरान मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिलता है। तो ये हमारा है 14। और जो शीर्षक कहानी के मुख्य चरित्र की चारित्रिक विशेषता को उजागर करता है स्पष्ट कीजिए। ये हमारा प्रश्न नंबर 14 ये दिया गया है मोहनजोदड़ो वाला जो आपका आंसर पूछा गया है। इसको आप लोग कंप्लीट कर लेंगे पूरा A to Z। ठीक है, इसके बाद इसका अथवा भी दिया गया है, तो यहाँ से कंप्लीट कर लेंगे। मैं धीरे धीरे निकालते जाता हूँ यहाँ तक। 15 क्वेश्चन है, एक्टर वाइट क्या है लिखिए, और इंटरनेट पत्रकारिता क्या है लिखिए। तो ये आपका प्रश्न नंबर 15 एंकर वाइट। इसके बाद है 15 के बाद है 16, सॉरी 15 का अथवा है। ठीक है, अथवा से सॉल्यूशन बता रहे हैं ना आपको, इसलिए अथवा का भी सॉल्यूशन इसमें दिया गया है। प्रश्न नंबर 15 के बाद है 16। इसमें रघुवीर शाह और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। दो रचनाएं, भावपक्ष और कलापक्ष। ठीक है, और इसके बाद 17 में भी हमें यही करना है। बस आपको इसमें क्या करना है, धर्मवीर भारती महादेव वर्मा की साहित्यिक विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर दो रचनाएं भाषा शैली साहित्य में स्थान, ये आपको लिखना है। तो प्रश्न नंबर चलिए 16 और 17 का एक बार में आंसर देख लेते हैं। दो रचनाएं दी गई हैं प्रश्न नंबर 16 में, और इसमें भावपक्ष कलापक्ष लिखना है, साहित्य में स्थान नहीं लिखना है। ठीक है, 16 में तो इसमें साहित्य में स्थान छोड़ देना। इसके बाद रचनाएं, भावपक्ष और कलापक्ष, बस आप लोग ये चीज़ें याद कर लेना तीनों। इसके बाद आता है हमारा प्रश्न नंबर 17। तो इसमें दो रचनाएं, भाषा शैली लिखनी है, तो भाषा शैली आप लोग लिख देंगे। और साहित्य में स्थान, भाषा आप लोग इसमें लिख सकते हो, यहाँ पर खड़ी बोली है। और इनकी जो शैलियों के नाम भी लिख सकते हैं, रचनात्मक, भावात्मक, वर्णात्मक, इन शैलियों की आदि के नाम लिख सकते हो। बस आप लोग इतना काफ़ी है, 2 से 3 लाइनों में लिख देना, आपको अच्छे से यहाँ पर जो 3 अंक हैं वो मिल जाएंगे। ठीक है, बस आपको जैसे मैंने किया है वैसे ही आप लोग कर लेना। इसमें भाषा का नाम लिख देना, और जो शैलियाँ हैं इनका भी नाम लिख देना। आप चाहो तो मन में भी अपने लिख सकते हो, शैलियों के नाम आपको भी आते होंगे। साहित्य में स्थान भी लिख देंगे आप लोग इसमें। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 17 के बाद है प्रश्न नंबर 18। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 18 का सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। 18 है, यहाँ पर भाव पल्लवन कीजिए। मन के हार है, मन के जीते जीत। दो मित्रों के बीच परीक्षा की तैयारी पर चर्चा करते हुए संवाद लिखना है। तो चलिए प्रश्न नंबर 18 यहाँ से आप लोग लिखेंगे इसको, ये उत्तर दिया गया है। इसके बाद यहाँ तक। ठीक है, इसके बाद 18 जो अथवा है ये इसका उत्तर है, यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद है प्रश्न नंबर 19। इसमें हमारा गद्यांश दिया गया है, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिए जल्दी से। और इसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इनका भी सॉल्यूशन हम देख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें अथवा में भी 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला यहाँ पर देखिए 19वां क्वेश्चन का, ये देख लीजिए आप लोग, तीनों क्वेश्चन का आंसर दिया गया है। इसके बाद आपका दिया गया है यहाँ पर इसका 19 का अथवा, तो पहला, दूसरा, तीसरा ये आपका कंप्लीट कर लेना है आपको यहाँ पर तीनों का। इसके बाद है 19 के बाद 20वां क्वेश्चन, पद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखिए, व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो ये हमें क्या करना है, इसमें पद्यांश दिया गया, संदर्भ प्रसंग व्याख्या सहित आपको यहाँ पर लिखनी है। तो प्रश्न नंबर 20 का उत्तर ये दिया गया है, तो संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिख लेंगे आप लोग, और विशेष चाहो तो लिखना हो तो लिख सकते हो, वरना छोड़ देना। प्रश्न नंबर 20 का अथवा देखें, संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखिए। इसमें भी विशेष आप लोग छोड़ सकते हैं, नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं। ठीक है, प्रश्न नंबर 21 आता है, निम्नलिखित
गद्यांश का संदर्भ प्रसंग व्याख्या कीजिए। तो ये आपका जो 21वां क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन आप लोग अपनी बुक में देख लीजिएगा। बहुत इजी है। बाजार का जादू जो आपका चैप्टर है, इसमें से आपका लिया गया है। ठीक है, तो इसके बाद प्रश्न नंबर 22 का उत्तर आप लोग देख लीजिए। ये आपका दिया गया है, सेम टू सेम आपको इसी प्रकार से पूरा का पूरा A to Z लिख देना है। बस आप लोग इसमें रोल नंबर वगैरह चेंज कर देना, नीचे अपना नाम वगैरह डाल देना, क्लास डाल देना। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर था जो कंप्लीट हो चुका है। एप्लीकेशन है जो आपकी ये है, अपने मित्र को हाई सेकेंडरी परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर बधाई पत्र लिखिए और उत्तर पुस्तिका के पुनः मूल्यांकन हेतु सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल को आवेदन पत्र लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन है आपकी, ये प्रश्न नंबर 22 की मैंने बताई है आपको। और यहाँ पर जो अथवा है, सॉरी 23वां क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या करना है, निम्नलिखित विषयों पर किसी एक विषय पर आपको निबंध आपको लिखना है। तो साहित्य और समाज, भ्रष्टाचार समस्या का निदान और स्वच्छ भारत अभियान, भारत वर्तमान समय में कंप्यूटर की उपयोगिता, जीवन में खेलों का महत्व। तो यहाँ पर जीवन में खेलों का महत्व है, जो आप लोग कोई भी आप लोग एक खेल पर, ठीक है, खेलों का महत्व जो है, इस पर आप लोग यहाँ पर निबंध तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका सभी सेट जितने भी आते हैं उसमें आपका ये देखने को मिलेगा। तो ये आप लोग जरूर से निबंध याद कर लीजिए, स्वच्छ भारत अभियान पर कर लीजिए। ये आपको याद होगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी मैंने इसका फुल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया है। अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और यहाँ पर इसका सॉल्यूशन एक क्वेश्चन छूटा है जो आपका 21वां, तो इसका सॉल्यूशन आप लोग टेलीग्राम पर चेक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ दोस्तों, तब के बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।